ओम श्री साई सर्वबाधहराय नमः। भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने वाले भगवान श्री सत्य साई बाबा को हम प्रणाम करते हैं। ईश्वर का हृदय मक्खन से भी मृदु होता है। भक्तों की व्यथाओं से वह पिघलता है। केवल ईश्वरीय कृपा से ही भक्तों की बाधाएं दूर होती हैं। श्री रमन महर्षि के आश्रम में आए हुए उनके शिष्य श्री अमृतानंद स्वामी अस्थमा रोग से पीड़ित थे। जब वे प्रशांति निलयम में थे तो भगवान बाबा ने उनसे कहा, तुम्हें अस्थमा का रोग नहीं है, बल्कि हठयोग का अनुचित रीति से अभ्यास करने के कारण ही यह कष्ट हो रहा है। ऐसा कहकर 2 दिनों तक उन्हें विभूति सृजित करके दी। तीसरे दिन सुनहरे रंग की विभूति सृजित करके उनके सीने और पीठ पर मली। इसके बाद अगले दिन फिर उन्हें बुलाकर अपने दिव्य हस्त संचालन से कुछ पत्ते सृजित करके उन्हें खाने के लिए कहा। कुछ और पत्तों व मूलिकाओं की सृष्टि करके उसका रस पीने के लिए आदेश दिया। थोड़े ही दिनों बाद स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार कक्ष में पुनः कुछ पत्ते और मूलिकाओं की सृष्टि करके दी और कहा, ये हिमालय से आई हैं। ऐसा कहते हुए कुछ पत्ते अपने हाथों में रखकर बाकी अमृतानंद जी को देकर खाने के लिए कहा। उन पत्तों का कड़वापन अवर्णनीय था। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि इतना अधिक कड़वापन तो सृष्टि में किसी भी वस्तु में नहीं होगा। इसके बाद स्वामी ने अपने हाथों में रखे हुए पत्ते देकर अमृतानंद जी को खूब अच्छी तरह से चबाकर खाने के लिए आदेश दिया। तब अमृतानंद जी की स्थिति बहुत दुविधापूर्ण हो गई थी। अंततः उन्होंने स्वामी से विनती की, स्वामी, मैं इसे अब और नहीं खा सकता। परंतु स्वामी ने जोर देकर कहा, इसे खाना ही पड़ेगा। अमृतानंद जी के लिए यह सुखद व आश्चर्यजनक था। संभवतः यह स्वामी के दिव्य संकल्प से ही हो सकता है कि पत्ते और मूलिकाएं मधुराति मधुर हो गए। क्रमशः अमृतानंद जी का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुधरने लगा और वे पूर्णतः ठीक हो गए। इसके बाद स्वामी ने उन्हें कुछ समय तक प्रतिदिन साक्षात्कार कक्ष में बुलाकर एकांत में संभाषण का अनुग्रह प्रदान किया और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद व आनंद प्रदान किया। इस तरह भगवान ने उनकी व्यथा जान ली और अपनी कृपा दृष्टि से उनकी सभी समस्याओं का निवारण किया। ऐसी कृपा केवल साक्षात ईश्वर ही कर सकते हैं। तो यह इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साई राम।